जायसवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलोरी टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले अपन को ये जानना होगा कि ये टेस्ट अपन क्यों करते हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। अब क्यों करते हैं इस टेस्ट को वो जानते हैं। जो अपनी एक क्रेनियल नर्व होती है जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, अगर ये डैमेज हो जाती है तो हियरिंग में जो होता है इंप्रूवमेंट आ जाता है, इसलिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और क्या रीजन हो सकते हैं कि जो कोई मदर है वो ट्यूबरक्लोसिस की जो अगर डिजीज हो जाती है तो उसकी ड्रग लेती है। अब ड्रग में कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो क्या काम करती है कि मदर से फीटस में चल जाती है और फीटस में जाने के बाद जो एक क्रेनियल नर्व होती है जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है उसको क्या डैमेज करती है, जिससे हियरिंग में इंपेयरमेंट आ जाती है, हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए करते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या इफेक्ट है। और क्या वजह होती है, एक होती है कि अपने जो ब्रेन स्टेम है वो डैमेज है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए भी किया जाता है। मेन जो रीजन है इसको चेक, इस टेस्ट को करने का, कैलोरी टेस्ट को करने का वो रीजन ये है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डैमेज है कि नहीं है, हियरिंग लॉस है कि नहीं है। इस चीज़ को अपन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वो करते हैं कैलोरी टेस्ट करते हैं। इस कैलोरी टेस्ट को दो और नामों से जानते हैं, वो कौन कौन से, कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट और वेस्टिबुलो कैलोरिक टेस्ट। ठीक है, इस दो नामों से इनको जानते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कैलोरिक टेस्ट के कोई दूसरे नाम बताओ, तो ये आ सकता है कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट और वेस्टिबुलो कैलोरिक टेस्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसकी खोज कौन ने की थी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट बेरेनी ने की थी। कब की थी, 1914 में की थी, इसलिए इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि इस टेस्ट को अपन परफॉर्म कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है काउस, COWS। C का मतलब हुआ कोल्ड वाटर, O का मतलब हुआ अपोजिट आई, W का मतलब हुआ वार्म वाटर, S का मतलब हुआ सेम आई। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं कि कोल्ड वाटर जो होता है, ठीक है, उसको अपन डालते हैं, जैसे राइट ईयर में डाला तो अपोजिट आई है, उसमें क्या होगा, निस्टेगमस रोटेटरी आई मूवमेंट होगा, तो आई का रोटेटरी मूवमेंट होगा। ठीक है, अगर कोल्ड वाटर डालेंगे। इसी प्रकार अगर अपन राइट ईयर में डालते हैं, वार्म वाटर डालते हैं, जैसे ही अपन गर्म पानी डालेंगे तो उसमें जो होता है सेम आई में होगा, मतलब राइट आई में ही निस्टेगमस रोटेटरी आई मूवमेंट होगा। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मल है, कि पर्सन नॉर्मल है, ये ऐसा होना चाहिए। कि अपन कोल्ड वाटर डालते हैं राइट ईयर में तो अपोजिट आई यानी कि लेफ्ट आई में मूवमेंट होगा, वार्म वाटर डालते हैं तो सेम आई में होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने जाना कि नॉर्मल क्या है। आप इसकी एबनॉर्मलिटी देखते हैं कि अपन अगर एबनॉर्मल राइट ईयर में डाला अपन ने कोल्ड वाटर, राइट ईयर में अपने डाला कोल्ड वाटर, होना क्या चाहिए, अपोजिट आई में मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन हो कौन से रहा है कि राइट आई में ही मूवमेंट हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग आती है। इसी प्रकार अगर राइट ईयर में डालते हैं अपन वार्म वाटर डालते हैं, अब जैसे अपन ने वार्म वाटर डाला, अगर होना क्या चाहिए, सेम आई में होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, लेफ्ट आई मूवमेंट हो रहा है कि राइट आई की जगह लेफ्ट आई का मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा हुआ, एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग हुआ। ठीक है, ये एबनॉर्मल फाइंडिंग हो गई। ये चीज ये बताती है कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डैमेज है। कि अपन कोल्ड वाटर अगर राइट ईयर में डाल रहे हैं तो अपोजिट में होना चाहिए, लेकिन वो सेम में हो रही है, तो क्या हुआ, एक तरीके से ये एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग है, जो कि क्या बता रही है कि वेस्टिबुलोकोक्लियर डैमेज है। ठीक है, अब अपन यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोल्ड वाटर कितना कोल्ड होना चाहिए और वार्म वाटर कितना वार्म होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या होगा। कोल्ड वाटर क्या होता है कि ये 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस हो या से कम होना चाहिए, और वार्म वाटर है वो कितना, 44 डिग्री सेल्सियस या होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डैमेज है कि नहीं है, हियरिंग इंपेयरमेंट है कि नहीं है, हियरिंग लॉस है कि नहीं है नर्व की वजह से। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम करते हैं कैलोरी टेस्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा।